डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका राहुल सर और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। यहां पर बच्चों इस टाइम पे हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर को कवर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जो ग्रेविटेशन है वो इसका हिस्ट्री बताते वक्त मैंने बताया था कि जो प्लैनेट है वो सभी क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं या रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। ठीक है, और ये दिया किसने था? केपलर्स ने। ठीक है, तो केपलर ने बताया था, तो मैंने बोल रखा था उस टाइम के कि आपका जो केपलर्स लॉ है अपन डिस्कस करेंगे। ये हालांकि आपका बच्चों आपके टॉपिक में नहीं है, मतलब ऐसे बोले कि आपके एनसीईआरटी के कोर्स में नहीं है, लेकिन ये आप देखोगे उसके टेक्स्ट बुक्स में आपका अलग से वो दे रखा है। तो कई टीचर बच्चों आपको पढ़ाते भी हैं और वाइवा वगैरह में या कभी कभी इंटरनल मार्किंग में वो सभी पूछ लेते हैं आपसे ये चीज। तो मैंने बोल रखा था कि मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, तो इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक कवर करने के लिए सोचा है। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक बच्चों? केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो बच्चों जब हम लोग ग्रेविटेशन का हिस्ट्री देखे थे तो मैंने बताया था कि सबसे पहले जो कोई मॉडल आया था कि जो प्लैनेट है, जो सन है, ये सभी कैसे मूव करते हैं एक दूसरे के आसपास या किस तरीके से, है ना, स्पेस में है। तो मैंने बोल रखा था सबसे पहला जो थ्योरी आया था, वेल नोन थ्योरी, वो था आपका जियोसेंट्रिक मॉडल। क्या था उसमें सर? कि अर्थ जो है वो सेंटर में है और बाकी जितने प्लैनेट और सन हैं वो सभी अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जिसको जियोसेंट्रिक मॉडल बोला गया था। उसके बाद आया था बच्चों हीलियोसेंट्रिक मॉडल। हीलियोसेंट्रिक मॉडल क्या था कि जो है अर्थ सेंटर में नहीं है बल्कि सन सेंटर में है और बाकी सभी प्लैनेट जो है इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट मतलब बच्चों सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो लेकिन फिर बाद में ये पता चला बच्चों, जब आए आपके केपलर्स, है ना, टाइको ब्राहे और केपलर देखे तो ऐसा देखा गया कि जो सन है वो सेंटर में है, लेकिन जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड सर्कुलर पाथ पे नहीं बल्कि इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और भी थ्योरीज दिए कि वो क्या क्या कंडीशन को फॉलो करते हैं। इसी को हम बोलते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, तो उन्होंने 3 लॉ दिया था बच्चों। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में 3 लॉ था। एक था लॉ ऑफ ऑर्बिट, यही कि मतलब जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड किस पाथ पे, किस तरीके के पाथ को फॉलो करते हैं। ठीक है, दूसरा था लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, मतलब बच्चों कि जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व करते वक्त कौन सी उनकी जो वेलोसिटी के लिए कौन सी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है, या होती है। फिर तीसरा था बच्चों लॉ ऑफ टाइम पीरियड, मतलब जब जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो उनका टाइम पीरियड जो होता है उससे रिलेटेड क्या था थ्योरी। ठीक है, तो चलिए हम इसको 1 बाय 1 करके काफी डिटेल में कवर करते हैं। तो पहला लॉ आपका बोला जाता है बच्चों लॉ ऑफ ऑर्बिट, और ये यही है कि ऑल प्लैनेट मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन फोकस। मतलब बच्चों कि जो सन के अराउंड जो प्लैनेट है वो सभी एलिप्टिकल ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं, ना कि सर्कुलर। ठीक है, आई होप आपको याद रहेगा। अब सर बात आती है कि एलिप्स होता क्या है या इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है, तो मैं आपको चलिए बता देता हूं। तो ये आपका मान लेते हैं कि सर्कल है ना, सर्कल को आप थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, इस तरीके का बन जाएगा डायग्राम, है ना। तो आप ऐसे समझो, तो ये आपका बोला जाता है बच्चों एलिप्स। क्या ये जो आपका फिगर बना है ये है एलिप्स, ये भी 2 डायमेंशन ही है बच्चों, है ना। अब इसमें दो लेंथ होती है, एक होता है आपका ये वाला मेजर एक्सिस, क्या बोला जाता है बच्चों, मेजर एक्सिस, और एक होता है माइनर एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस को मैं दिखा दे रहा हूं यहाँ पे। अब बच्चों जो मेजर एक्सिस का लेंथ होता है वो होता है 2a। क्या मेजर एक्सिस का लेंथ होता है 2a टोटल। तो ये वाला लेंथ कितना होगा बच्चों, बस केवल आधा, तो 2a का आधा a। इसी तरीके से माइनर एक्सिस का लेंथ कितना होता है बच्चों, 2 स्मॉल b, और जब तब ये वाला लेंथ केवल कितना होगा, केवल b। तो ये इतना लेंथ a और ये इतना लेंथ b। बच्चों आप ये याद रखना, अभी थर्ड लॉ जब पढ़ेंगे केपलर्स थर्ड लॉ तो उसमें इसका यूज होगा। ठीक है, तो ये आपका एलिप्स है, इसमें 2 एक्सिस होता है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस 2a लेंथ का, माइनर एक्सिस 2b लेंथ का। ठीक है, तो क्या बोला था उन्होंने बोला था कि जो प्लैनेट है वो सभी सन के अराउंड
इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, इलिप्टिकल। और इसमें बच्चों इलिप्स में दो फोकस होते हैं, क्या दो फोकस बोले या दो फोकाई बोला जाता है, ठीक है, दो फोकाई होता है या फोसाई आप बोल सकते हैं, FOCI। एक होता है यहाँ पे और एक होता है यहाँ पे, S1 S2 या S आप बोल सकते हो। तो ये बोला जाता है कि आपका जो पहले तो प्लेनेट है वो सभी इलिप्टिकल ऑर्बिट पे है, रिवॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका बच्चों इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। और जो सन है या तो आप इस पॉइंट पे मान सकते हो या तो इस पॉइंट पे, ठीक है, किसी पे भी आप मान सकते हो, ठीक है। आप कैसे देखो बच्चों, इसमें आपका सन यहाँ पे माना है इस वाले फोकस पे, है ना। अगर हम उस वाले फोकस पे मानेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि सन यहाँ पे है ना, ये रहा आपका सन। और जो है प्लेनेट जो है इसके चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं। हाँ, एक तरफ हम देखो कि सन के एक टाइम पे वो बहुत पास में आ जाते हैं और एक टाइम पे जब इधर रहेंगे प्लेनेट तो सन से बहुत दूर चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये पाथ आपका कैसा बोला जाता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। तो सन को आप चाहे यहाँ पे मान लो, चाहे इसका दूसरा फोकस यहाँ होगा S1 S2, ठीक है, आप कहीं पे भी मान सकते हो। ओके, तो बच्चों पहला जो है लॉ समझ में आ गया होगा, वो सिंपल है कि जो सभी प्लेनेट है वो सभी इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। दूसरा आपका बोला जाता है बच्चों ए लाइन दैट कनेक्ट ए प्लेनेट टू द सन स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट इज कांस्टेंट। मतलब बच्चों सिंपली आप ऐसे समझो कि ये रहा आपका बच्चों इलिप्टिकल ऑर्बिट और यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि आपका ये प्लेनेट है ना, जो कि इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक ऐसा लाइन ज्वाइनिंग, यहाँ पे आपका सन है, ठीक है, तो सन से प्लेनेट को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन है ना, प्लेनेट यही वाला पाथ फॉलो कर रहा है। तो मैं मान लेता हूं बच्चों कि जो प्लेनेट है वो ए पे था सर, किसी टाइम पे यहाँ पे ए पे है ना, और वो क्या कर रहा है, मान लो 50 दिन में है ना, 50 डे में वो कहाँ पे चला गया, ए से बी पे गया। तो वो ए से बी पे गया बच्चों, तो ये कितना एरिया कवर हुआ, इतना, ये वाला पूरा। तो वो जो अगले फिर 50 दिन में जब ये इधर आएगा, इधर कहाँ पे, जब पास में आ गया, तो यहाँ पे एक बार प्लेनेट है सी पे और एक बार प्लेनेट है डी पे। तो जब ये सी से डी मूव करेगा तो जितना एरिया फिर कवर होगा, और ये फिर से बच्चों 50 डे में ही जितना टाइम आप उधर लिए हो वही टाइम आप इधर लेना, मतलब सेम डे में वो सेम एरिया कवर करता है। अगर मैं यहाँ वाले एरिया को A1 मान लूं शुरू में और यहाँ वाले एरिया को A2 मान लूं, तो वही बोल रहा है कि 50 डे में जो एरिया कवर किया जाएगा दोनों सेम ही होंगे, ठीक है, क्या सेम होंगे। तो इसी को बोला जाता है एरियल वेलोसिटी। क्या एरियल वेलोसिटी आपका जो प्लेनेट का होता है वो सेम होता है, या ऐसे बोलते हैं कई लोग dA/dt जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। अब बच्चों अब इसको क्या सेम एरिया कवर करना है, ठीक है, सेम टाइम में सेम एरिया कवर करना है। तो आप देख रहे हैं ये जब इधर है, दूर है सन से कोई भी प्लेनेट, तो सन से जब दूर है कोई भी प्लेनेट, तो आप देख रहे हैं बच्चों इसका जो डिस्टेंस है ज्यादा है, तो ये एरिया क्या होगा, कम, ये वाला लेंथ जो होगा बच्चों कम होगा, और उतने ही टाइम में ये वाला लेंथ जो होगा बच्चों ज्यादा कवर करना पड़ेगा इसको, ठीक है। इस पॉइंट को आप समझ पा रहे हो कि नहीं, मैं इसको चलिए फिर से मिटा के बता रहा हूं। क्या मैं ये बोल रहा हूं कि जब प्लेनेट दूर है आपका सन से दूर है, मतलब ए से कहां गया, बी तक जब गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस आप देखो, डिस्टेंस तो इसने चला मान लो L1, और ये जब सी से डी आया तो डिस्टेंस चला L2, है ना, ठीक है, या D1 D2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है डिस्टेंस से। चलिए मान लेते हैं जो शुरू में D1 डिस्टेंस चला और बाद में D2। तो जब आप बच्चों ये ध्यान दो कि जब सन पास में रहेगा प्लेनेट से तो वो वाला डिस्टेंस ज्यादा होगा। क्यों बच्चों, अगर ये वाला डिस्टेंस ज्यादा नहीं होगा तो आप देखो ना, जो एरिया होगा वो एरिया ये वाला देखो कि, और ये वाला एरिया देखो, क्या सेम होने वाला है, क्या नहीं होगा ना, क्योंकि आप देखो ये ज्यादा दूर है, तो ज्यादा दूर है तो ये लाइन स्वीप करेगा जब, तो आप देख रहे हो कि ये थोड़ा ही डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब थोड़ा ही मूव करा तो ये ज्यादा एरिया कवर कर लेगा। लेकिन ये वाला जो है पास में है तो ये थोड़ा सा मूव करेगा तो उतना एरिया कवर नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं बच्चों क्या, कि जब प्लेनेट जो है दूर होते हैं तो वो वाला डिस्टेंस ये वाला कम होगा, और जब प्लेनेट पास होंगे तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा
क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा प्लेनेट को, अब ये 50 दिन में, मैंने 50 दिन बस केवल अपने मन से लिया है, आप ले सकते हो कोई दूसरा टाइम इंटरवल, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चों, 50 दिन में इसको इतना दिन का इतना दूर चलना है और 50 दिन में इधर आके ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है ना, तो इट मीन्स कि इधर आने पे अगर मैं वो वेलोसिटी की बात करूं तो इधर पे जो है वेलोसिटी v1 है और इधर आके वेलोसिटी v2 है। तो बच्चों जब दूर रहता है प्लेनेट तो उस टाइम पे वेलोसिटी या स्पीड उसका क्या होता है, कम होता है, और जब प्लेनेट जो है सन के पास में आता है तो उस टाइम पे उसका स्पीड या वेलोसिटी बढ़ जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। क्यों, क्योंकि बच्चों इसको 50 दिन में कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, लेकिन इधर जो है 50 दिन में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना, क्योंकि इसको एरिया कांस्टेंट रखना है ना कि डिस्टेंस। ये डिस्टेंस बराबर नहीं बच्चों, ये डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस कम है, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन एरिया क्या है बच्चों, एरिया सेम है ना। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जब प्लेनेट दूर रहता है तो वो कम स्पीड से चलता है, जब प्लेनेट सन के पास में आता है तो ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज अब याद रहेगी, ठीक है। क्या बोला मैंने, डिस्टेंस ज्यादा है तो इसलिए आपका v1 आपका क्या होगा, कम होगा, या ऐसे लिखो v2 भी आपका ज्यादा होगा v1 से, है ना। लेकिन एरिया आपका बच्चों क्या है, a2 बराबर है a1 के, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, किसी भी टाइम इंटरवल के लिए आप नोटिस करोगे, है ना। मैंने 50 दिन ले रखा है, आप 100 दिन के लिए ऑब्जर्व करो, आप 80 दिन के लिए ऑब्जर्व करो, 1000 दिन के लिए ऑब्जर्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरा बच्चों, तीसरा बहुत सिंपल लॉ है। तीसरा क्या बोल रहा है बच्चों, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट। मैंने अभी बताया बच्चों, ये जो पहला यहाँ पे मैंने बता रखा था आपको, क्या कि ये वाला लेंथ को क्या बोला जाता है, ये टोटल तो लेंथ बच्चों आपका क्या होता है, मेजर एक्सिस, लेकिन जब हम आधा डिस्टेंस लेते हैं तो वो a लेते हैं केवल, है ना। टोटल डिस्टेंस 2a है और आधा a है, और उसी को हम लोग बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। क्या, तो जो बच्चों आपका मान लेते हैं कि ये कोई प्लेनेट का ऑर्बिट है, यहाँ पे सन है आपका, है ना, यहाँ पे सन है और एक प्लेनेट ये है। चलो यहाँ पे हम लोगों ने मान लो मरकरी के लिए ले लिया, ठीक है। तो अर्थ के लिए लेंगे तो थोड़ा सा और दूर होगा अर्थ, तो ये वाला मिलेगा। चले इसके बाद मैं जुपिटर के लिए भी ले लेगा, या चले मार्स का ले लेता हूं, है ना। ये वीनस, ये अर्थ, ये मार्स, है ना। अर्थ को हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं और वीनस आपका क्या है, सन के पास में है, और जो है अर्थ से जो है मार्स आपका क्या है, दूर है, ठीक है। तो अब आप ये देखो, तो ये बोल रहा है ना सिंपली कि जो अर्थ का टाइम पीरियड अपने को पता है, टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। और अर्थ के लिए वो कितना होता है बच्चों, अर्थ का टाइम पीरियड होता है 365 डेज, है ना। आई होप आपको ये चीज याद होगा, 365 डेज, ठीक है। और बच्चों फिर ये जो प्लेनेट जितने ज्यादा दूर होते हैं सन से, है ना, वो उतने ज्यादा टाइम लेते हैं। जो प्लेनेट सन से के पास में होते हैं वो कम टाइम लेते हैं रिवॉल्यूशन में, ठीक है। यही लॉ बोलता है, और वो थोड़ा अजीब तरीके का है रिलेशन। क्या बोला कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, है ना। ए आपका क्या है बच्चों, यहां से मान लो अर्थ वाला ले अगर हम, तो अर्थ का ये वाला बनेगा टोटल मेजर एक्सिस, इसका बस आधा डिस्टेंस ही आपका क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड है इसके सेमी मेजर एक्सिस के क्या है, क्यू स्क्वायर के, जो इस टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस इसका बस सिंपल सा मतलब है बच्चों कि आप देखो ना, यहाँ पे आप देखो कि जितना ज्यादा ए होगा, है ना, जितना ज्यादा ए होगा टाइम पीरियड उस प्लेनेट के लिए उतना ही ज्यादा होगा। अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं तो जो आपका मरकरी का है, सॉरी मरकरी नहीं, यहाँ पे हम वीनस, अर्थ और मार्स का कंपेयर कर रहे हैं। तो मार्स अपने को अर्थ का 365 डेज पता है बच्चों, अपने को अर्थ का पता है कितना है टाइम पीरियड, 365 डेज, और इसका
वीनस का देखें तो वीनस पास में है तो वो कम दिन लेगा, है ना। वो उसका कितना होता है वीनस का 225 डेज अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 225 दिन। और वहीं पे बच्चों आपका मार्स जो है क्या है, अर्थ के कंपेयर में ज्यादा दूर है ना सन से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका बच्चों, मार्स का 687 दिन होता है बच्चों, ठीक है। तो आप देख रहे हो जो प्लेनेट सन से जितने ज्यादा दूर है उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन उतने ज्यादा है, जो प्लेनेट आपका सन के पास में है उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन उतने कम है, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों लॉ बच्चों समझ में आ गया होगा। तो बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, हम लोग उसका आंसर बताएंगे आपको। और साथ में अगर आपको कोई और वीडियो से रिलेटेड टॉपिक चाहिए तो आप हम लोगों से बता सकते हो, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद ईडी एकेडमी।